हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। शुरू करते हैं हम आज की क्लास, जो कि MCQ बेस्ड क्लास है। ठीक है, सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज बेनेडिक्ट टेस्ट इन ए यूरिन सैंपल इज डन फॉर द डिटेक्शन ऑफ। कि जो यूरिन टेस्ट होता है उसमें जो बेनेडिक्ट टेस्ट है वो कौन सी ऐसी फाइंडिंग्स है जिसको डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ऑप्शन है एसीटोन, बाइल साल्ट, प्रोटीन एंड ग्लूकोज। तो जो बेनेडिक्ट टेस्ट इन ए यूरिन सैंपल इज डन फॉर द डिटेक्शन ऑफ, राइट आंसर क्या होगा? इज फॉर ग्लूकोज। कि ग्लूकोज की जो फाइंडिंग होती है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम बेनेडिक्ट टेस्ट है वो परफॉर्म करते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जो 2 सेंटीमीटर जो सॉल्यूशन होता है जो कि ग्लूकोज होता है उसको डाला जाता है किसमें? टेस्ट ट्यूब में। और क्या किया जाता है, जो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन होता है वो ऐड ऑन किया जाता है। ठीक है, और उसको वाटर के अंदर हीट किया जाता है। अगर जो क्या है टेस्ट ट्यूब के अंदर जो हमने सैंपल लिया था ग्लूकोज का, अगर उसका कलर ब्रिक रेड कलर का आ रहा है तो क्या होता है कि टेस्ट पॉजिटिव फाइंडिंग शो करता है। बेसिकली कब होता है? जब ग्लूकोज का लेवल है वो कम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉस ऑफ एपेटाइट इज टर्म्ड एज। कि भूख ना लगना, इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में क्या कहते हैं? ऑप्शन है एफेजिया, पोलीफेजिया, एनोरेक्सिया एंड बुलिमिया। तो लॉस ऑफ एपेटाइट इज टर्म्ड एज एफेजिया। कि ए से क्या डिनोट करता है? जो यहाँ पे ए है वो कर रहा है एब्सेंस को। ठीक है, ठीक है। और जो फेजिया वर्ड है वो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में यूज़ किया जाता है फॉर एपेटाइट। तो अगर भूख नहीं लग रही है तो मेडिकल टर्मिनोलॉजी होगी एफेजिया, और अगर बहुत ज़्यादा भूख लग रही है तो वो होगा पोलीफेजिया। ठीक है, और जो एनोरेक्सिया एंड जो बुलिमिया है बोथ आर द ईटिंग डिसऑर्डर। ठीक है, ये दोनों ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन्फॉर्म्ड कंसेंट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए प्री ऑपरेटिव पेशेंट टू प्रिवेंट। कि कोई पेशेंट है जिसका ऑपरेट होना है, उससे पहले, ऑपरेशन से पहले उससे एक कंसेंट साइन करवाया जाता है। वो बेसिकली किस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए करवाया जाता है? ऑप्शंस हैं कॉम्प्लिकेशन, एनी फॉल, इन्फेक्शन एंड लीगल कॉम्प्लिकेशंस। जो इन्फॉर्म्ड कंसेंट है वो एनी काइंड ऑफ लीगल कॉम्प्लिकेशंस जो आती हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए करवाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। SLE जो कि सिस्टमेटिक लूप्स इराइदोमेटस इज, जो SLE है वो बेसिकली किस टाइप का डिसऑर्डर है? ऑप्शन है एन एंडोक्राइन डिसऑर्डर, एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ए कार्डियक डिसऑर्डर एंड एलर्जिक रिएक्शन। ठीक है, जो सिस्टमेटिक लूप्स इराइदोमेटस है वो बेसिकली एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ठीक है, जिसके अंदर जो पर्सन होता है उसकी जो खुद की इम्यूनिटी है वो क्या करती है, जो उसके अंदर एंटीबॉडीज़ होती हैं वही उसकी खुद की बॉडी के ऊपर ही एक्ट करना शुरू कर देती हैं। ठीक है, तो उसको बोला जाता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। जो SLE होता है इज़ एन ऑटो इम्यून डिजीज़ दैट कैन अफेक्ट मल्टीपल ऑर्गन्स। ये जो बॉडी होती है उसके डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उसको अफेक्ट करती है। साथ में ही जो SLE है उसको कोर्टिकोस्टीरॉइड्स होते हैं और जो इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट होते हैं उसके थ्रू ही ट्रीट किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टेस्ट बड फॉर सेंसिंग बिटरनेस आर लोकेटेड ऑन विच पार्ट ऑफ द टंग। कि
जैसे हमारी जो टंग होती है उस पे डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ होते हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट जो टेस्ट होते हैं उसको टेस्ट करने के लिए सेंसेशन प्रोवाइड करते हैं। तो पूछा गया है जो बीटरनेस है, जो कड़वाहट है, वो हमें टंग के कौन से पार्ट पर फील होगी। ऑप्शन है द एंटीरियर पार्ट ऑफ द टंग, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग एंड द लेटरल पार्ट ऑफ द टंग एंड अंडर द सरफेस ऑफ टंग। तो पूछा गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि बीटरनेस का पूछा गया है। तो जैसा कि इमेज में दिखाया गया है कि जो टंग का पोस्टीरियर पार्ट होता है, ठीक है, जो पोस्टीरियर पार्ट होता है वहाँ पे हमें जो बीटरनेस है, जो कड़वाहट है, वो महसूस होती है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग। साथ में हम देख लेते हैं जो टिप ऑफ द टंग होती है, ठीक है, वहाँ पे हमें सबसे पहले कौन सा टेस्ट पता चलता है, स्वीट पता चलता है। ठीक है, उसके साथ में ही जो हमारा साइड पार्ट होता है टंग का, उसमें हमें जो साल्टीनेस की जो नमकीन सेंसेशन होती है वो सबसे पहले मिलती है। देन उसके लेटरल जब हम चलते हैं तो हमें जो सावरनेस होती है, जो खट्टी चीज़ें होती है, उनकी सेंसेशन मिलती है। ठीक है, तो आप ध्यान देंगे क्वेश्चंस को, और इवन जो भी दिया गया है कि टंग के कौन कौन से पार्ट में हमें कौन कौन सी जो टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं उसको कैसे कैसे दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रेजेंस ऑफ ए पैथोजेनिक बैक्टीरिया इन ब्लड इज नोन एज, कि ब्लड के अंदर पैथोजेनिक बैक्टीरिया हैं वो प्रेजेंट हैं, उसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में क्या बोलेंगे। ऑप्शन है टॉक्सियामिसिस, सेप्टिसीमिया, बैक्टीरियमिया एंड ऑल ऑफ द अबोव। तो अगर ब्लड के अंदर पैथोजेनिक बैक्टीरिया की प्रेजेंस देखी जा रही है तो उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं दैट इज़ सेप्टिसीमिया, कि जो ब्लड है वो बैक्टीरियल इन्फेक्टेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पीपल विद मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन वुड हैव एन IQ इन द रेंज ऑफ। जो IQ के ऊपर क्वेश्चंस एग्जाम में देखे ही जाते हैं, ठीक है, बहुत बार रिपीटेड होते हैं क्वेश्चंस। तो पूछा गया है कि कोई पर्सन है जो मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन से क्या है, अफेक्टेड है, तो उसके अंदर जो IQ लेवल होगा वो कितना होगा। ऑप्शन है 10 to 19, 35 to 54, 55 to 70, 20 to 34। तो ICD की जो क्लासिफिकेशन है, ठीक है, उसके अनुसार जो दिया गया है उसमें क्या होता है कि अगर रेंज करती है 50 से 70, तो अगर 55 to 70 की जो रेंज है तो वो पर्सन क्या है, माइल्डली अफेक्ट होगा। ठीक है, माइल्ड अफेक्ट होगा। ठीक है, अगर जो रेंज है मॉडरेट तो वो होगा कितना, 35। ठीक है, तो वो होगा 35 से लेके 54 तक। और जो सीवियर डिपेंडेंट होते हैं वो बेसिकली कितने होते हैं, 20 से लेके 34 तक। और जो क्या होते हैं, लेस देन 20 होते हैं, वो होते हैं प्रोफाउंड। ठीक है, लेस देन 20 कम्स अंडर द प्रोफाउंड कैटेगरी। ठीक है, और क्या होते हैं कि यही जो 4 बेसिक दिए होते हैं कि अगर 50 से 70 के बीच में है तो माइल्ड है, 35 से लेके अगर 54-55 के बीच में है तो वो मॉडरेट है, और अगर 20 से 34 के बीच में है तो सीवियर मेंटल रिटार्डेशन है, और अगर लेस देन 20 है तो वो प्रोफाउंड कैटेगरी के अंडर में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग do you have to wait for recording oral temperature of the patient if he has just taken hot and cold drinks। कि कोई पेशेंट है जिसका हमें ओरली टेम्परेचर लेना है, बट उसने क्या किया है, या तो कुछ गर्म खा लिया है या फिर कुछ ठंडा पी लिया है, तो ऐसी कंडीशन में हमें कितने टाइम तक वेट करना होगा। ऑप्शन है 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट और 30 मिनट्स। तो अगर पर्सन है हमें ओरली टेम्परेचर लेना है बट उससे पहले ही उसने कुछ गर्म और ठंडा खा लिया है, तो हमें एटलीस्ट 30 मिनट्स तक
वेट करना होगा। तो राइट आंसर होगा हमारा 30 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीटल पोजीशन बेस्ट फॉर द बर्थ इज, कि कौन सी ऐसी पोजीशन है जो कि बर्थ के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती हैं। ऑप्शन है वर्टेक्स पोजीशन, ट्रांसवर्स पोजीशन, फ्रैंक ब्रीच पोजीशन एंड पोस्टीरियर पोजीशन ऑफ फीटल हेड। तो फीटल पोजीशन जो कि बेस्ट मानी जाती है बर्थ के लिए वो होती है वर्टेक्स पोजीशन। ठीक है, क्योंकि जो वर्टेक्स पोजीशन होती है उसमें नॉर्मली क्या होता है कि जो बेबी का हेड होता है वो सबसे पहले डिलीवर होता है, उसके बाद में बाकी बॉडी पार्ट्स और लास्ट में जो बेबी के फिट्स होते हैं वो डिलीवर होते हैं। तो जो वर्टेक्स पोजीशन है वो सबसे बेस्ट मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ए रिसर्च स्टडी डिस्क्राइबिंग द इवोल्यूशन ऑफ नर्सिंग एजुकेशन इन इंडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ। एग्जाम में रिसर्च से भी क्वेश्चन आते हैं, चाहे क्वेश्चन 1-2 ही आए, बट जो नर्सिंग रिसर्च होती है उससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो पूछा गया है कि कोई रिसर्च स्टडी है जिसके अंदर कि कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ नर्सिंग एजुकेशन का इंडिया के अंदर, तो वो कौन सी स्टडी का एग्जाम्पल है। ऑप्शन है लॉन्गिट्यूडनल स्टडी, एक्सपेरिमेंटल स्टडी, इवेल्युएटिव स्टडी एंड हिस्टोरिकल स्टडी। तो क्या पूछा गया था कि इवोल्यूशन देखना है कि कैसे कैसे नर्सिंग एजुकेशन है वो इंडिया के अंदर प्रोग्रेस की है। तो इट्स कम अंडर द हिस्टोरिकल स्टडी, क्योंकि जो हमें उसका पीछे का जो पास्ट बैकग्राउंड है उसको भी स्टडी करना है, इवन जो प्रेजेंट स्टेटस है उसको भी स्टडी करना है। तो इट्स कम्स अंडर द हिस्टोरिकल स्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एंजाइना पेक्टोरिस, कि जो एंजाइना पेक्टोरिस होती है उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस है वो कौन सी है। ऑप्शंस हैं एस्पिरिन, लेसिक्स, नाइट्रोग्लिसरीन एंड निफेडिपिन। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एंजाइना पेक्टोरिस की। तो क्या होता है, ये एक हार्ट डिजीज़ है। ठीक है, हार्ट डिजीज़ है जिसके अंदर क्या होता है कि जो पेशेंट है उसकी जो हार्ट मसल्स होती हैं, जो हार्ट की मसल्स होती हैं, उसको अगर प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती है तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो पेशेंट है उसके अंदर क्या होगा, हार्ट के अंदर जो चेस्ट होती है उसके अंदर उसको पेन फील होता है। एंजाइना पेक्टोरिस में जो सिम्टम देखा जाता है वो बेसिकली क्या होता है कि चेस्ट पेन देखा जाता है, और जो पेशेंट है उसको डिस्कम्फर्ट होगा। तो हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ है, और जो मसल्स होती हैं, जो कोरोनरी मसल्स होती हैं, उसमें प्रॉपर ब्लड की सप्लाई की वजह से जो डिजीज़ है वो होती है। तो अगर एंजाइना पेक्टोरिस की कंडीशन होती है उसके अंदर जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो बेसिकली होती है नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक है, तो अगर एंजाइना पेक्टोरिस की कंडीशन है तो उसमें हम जो सबसे पहले जो ड्रग एडमिनिस्टर करेंगे वो होगी नाइट्रोग्लिसरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ ए रिसर्च टूल इज नोन एज, कि जब हम रिसर्च करते हैं तो वहाँ पे हम अपना टूल फॉर्म करते हैं, अपनी जो स्टडी है उसको अच्छे तरीके से उसकी जो एफिशिएंसी है उसको चेक करने के लिए हम एक प्रॉपर टूल बनाते हैं। तो उसकी जो एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी होती है उसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन है वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड बोथ ए एंड बी। जो क्या होता है कि जो टूल की एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी होती है हम उसको बोलते हैं कि जो टूल है वो कितना वैलिड है एंड उसकी कितनी रिलायबिलिटी है, हम उसके ऊपर कितना ट्रस्ट कर सकते हैं, वही उसकी जो एक्यूरेसी और जो उसकी कंसिस्टेंसी है उसको फाइंड आउट करेगा। तो एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ ए रिसर्च टूल इज नोन एज वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। तो हमारा राइट आंसर होगा बोथ ए एंड बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गन रिसीव ओनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कि कौन सा ऐसा बॉडी का ऑर्गन है जो कि सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेता है। ऑप्शन है लंग्स, लीवर,
स्प्लीन एंड गिल्स। तो क्या होगा राइट आंसर? जो स्प्लीन होता है, ठीक है, जो स्प्लीन होता है वो ओनली कैरी करता है, रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसके अलावा जो लंग्स होते हैं, जो लीवर होते हैं, उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आता है, ठीक है। गिल्स हैं वो ह्यूमन में प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैक्सीन्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम इम्यून, कि जो वैक्सीन्स होती हैं वो किससे प्रिपेयर होती हैं? ऑप्शन है विटामिन, ब्लड, सीरम एंड प्लाज्मा। तो जो वैक्सीन्स होती हैं वो बेसिकली प्रिपेयर्ड होती हैं प्लाज्मा से, ठीक है। जो कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस हैं जिनमें कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, उनको हम ऐसे ही लेके चल रहे हैं। जहाँ पे लगता है कि कुछ आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है वहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ग्लैंड प्रोड्यूस टीयर्स, कि जो टीयर प्रोड्यूस करती है वो बेसिकली ग्लैंड कौन सी है? ऑप्शन है एडर्नल ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड लैक्रिमल ग्लैंड। तो जो टीयर प्रोड्यूस करती है उस ग्लैंड को हम जानते हैं किस नाम से? दैट इज लैक्रिमल ग्लैंड। जो लैक्रिमल ग्लैंड होती है वो बेसिकली जो हमारी आँखों से जो आंसू बहते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मोस्ट कॉमन कैंसर दैट किल वुमेन्स वर्ल्ड वाइड, कि कौन सा ऐसा कैंसर है फीमेल्स के अंदर जो कि पूरा फैला हुआ है, वर्ल्ड वाइडली फैला हुआ है, और जो कि क्या होता है, बेसिक क्योज होता है जिसकी वजह से वुमेन्स है उसके अंदर डेथ देखी जाती है। ऑप्शन है स्टमक कैंसर, स्किन कैंसर, ओवेरियन कैंसर एंड ब्रेस्ट कैंसर। तो द मोस्ट कॉमन कैंसर दैट किल्स वुमेन वर्ल्ड वाइड इज ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है। जो ब्रेस्ट कैंसर होता है उसके वजह से क्या होता है कि जो वुमेन्स है उसकी डेथ है वो सबसे ज़्यादा वुमेन्स के अंदर जो ब्रेस्ट कैंसर है वो देखा जाता है, एंड इवंस इसकी वजह से जो वुमेन है उसकी डेथ भी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग विच मेडिकल डिवाइस यूज टू लुक इनटू द ईयर, कि क्या है, किस कोई पेशेंट है जो ENT सेक्शन में आया है, ठीक है, उसकी जो ईयर है उसको लुक आउट करना है, ठीक है। तो ऐसे में कौन सा ऐसा मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि हम जो ईयर है उसके अंदर झांकने के लिए यूज़ करेंगे? ऑप्शन है स्टेथोस्कोप, माइक्रोस्कोप, ओटोस्कोप एंड टेलीस्कोप। तो कौन सा ऐसा है मेडिकल डिवाइस जो कि हम यूज़ करते हैं टू लुक इनटू द ईयर? दैट इज ओटोस्कोप, ठीक है। जो ओटोस्कोप होता है बेसिकली उसके जो फ्रंट एरिया है वहाँ पे एक छोटा सा बल्ब लगा होता है जो कि लाइट देता है, उसकी वजह से जो हमारी ईयर कैनाल होती है उसके थ्रू से हम अंदर तक देख पाते हैं कि क्या कोई भी क्या परेशानी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज़ वाटर सोल्यूबल विटामिन, कि कौन सा ऐसा विटामिन है जो वाटर सोल्यूबल है? ऑप्शन है विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी एंड विटामिन के। तो जो विटामिन्स होते हैं वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं, फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल। कुछ विटामिन्स तो ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ फैट के अंदर ही डिज़ोल्व होते हैं, और कुछ होते हैं जो वाटर के अंदर भी डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो वाटर सोल्यूबल होते हैं। तो जो वाटर सोल्यूबल होंगे वो होंगे विटामिन सी एंड विटामिन बी, ठीक है। और जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं वो होते हैं विटामिन ए, डी, ई एंड के, ठीक है। तो इन्होंने पूछा था कि कौन सा ऐसा विटामिन है जो कि वाटर सोल्यूबल है, तो जो विटामिन सी है दैट इज वाटर सोल्यूबल, बाकी जो हैं वो फैट सोल्यूबल हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HIV इज ए, जो ह्यूमन इम्यूनो वायरस है वो बेसिकली कौन सा किस टाइप का वायरस है? ऑप्शन है फ्लेवी वायरस, ओनको वायरस,
रिट्रोवायरस एंड अर्बोवायरस। तो जो HIV होता है वो बेसिकली होता है रिट्रोवायरस, ठीक है, रिट्रोवायरस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किडनी इज सिचुएटेड इन, जो बॉडी होती है उसके अंदर जो किडनी है वो कहाँ पर सिचुएटेड होती हैं? ऑप्शन है इन द थोरेसिक कैविटी, इन द एब्डोमिनल कैविटी, इन द पेल्विक कैविटी एंड इन द डोर्सल कैविटी। लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, आप मुझे इसका आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। आज की क्लास के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी हम उसमें और कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेके आएंगे। आज की क्लास है वो आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगी। थैंक यू।